हम पिछले 3 साल 5 महीने से जब से एलजी साहब 7 अगस्त 2020 को यहाँ बरसर इक़्तिदार में आए या जहाँ इस पोजीशन पे बैठे, तब से सिखों के कम से कम 20-25 डेलीगेशन अपने अपने मेमोरेंडम सबमिट कर चुके हैं। और हमने भी 14 मार्च 2022 को एलजी साहब से मुलाकात प्रोवाइड किए जाए। ये हमारी पंजाबी लेखक सभा ने लालपुरा साहब को भी सबमिट किया था। हमने भी कई बार मुद्दे ये रखे उनके आगे। हमारे पास पंजाबी के इंचार्ज बैठे हैं, ये हमारे डीजीपीसी के मेंबर। कई बार हमने भी मुद्दे सरकार के आगे रखे कि पंजाबी लैंग्वेज को कंपलसरी किया जाए स्कूल लेवल पे। अब पंजाबी, उर्दू, हिंदी बच्चा कोई भी ले सकता है। सरकार ने बातें तो सुनी लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं की। तो एलजी साहब के आश्वासन के बावजूद उन्होंने हमें कहा था कि हम SRO 425 के तहत कश्मीर के नॉन माइग्रेंट सिख बच्चों को भी इनके लिए बहुत जल्दी मैं वैकेंसीज निकालूंगा, लेकिन आज तक नहीं निकाली। उसके बाद पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात चली। डीलिमिटेशन जब शुरू हुई, सिखों के डेपुटेशन भी मिले डीलिमिटेशन से, आपने अपनी बात रखी। तो हमारी बात सुननी क्या थी? उल्टी जहां पास सिखों की जहां डोमिनेंस थी, जो हमारी कैंटोनमेंट की सीट थी गांधीनगर की, इसको इस तरीके से बाइफरकेट कर दिया गया कि कभी जिंदगी में कोई सिख अपना नुमाइंदा चुन के ही ना भेज सके। और उसके अलावा आपने पॉलिटिकल रिजर्वेशन, हर कम्युनिटी को आपने पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी। आपने SC ST को 7 सीटें, आपने गुज्जर बकरवाल को 9 सीटें दी, मुबारक है। आपने नॉन माइग्रेंट कोटे में से कश्मीरी पंडितों को 2 सीटें दी। वुमेन के लिए आपने सीट की है, तो हमारी बात सुनती है। उसके बाद हमारी पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी गई। उसके बाद हाँ, एक बात क्लियर कर दूं कि ये कहा जाता है कि रिलीजियस बेस पे पॉलिटिकल रिजर्वेशन दौर में सरकारें कई हजार करोड़ का बजट है एडवर्टाइजमेंट के लिए, लेकिन किसी कम्युनिटी की डिमांड पूरी करने के लिए इनके पास 1 करोड़ रुपया भी नहीं है। सो इसलिए आज हमारा जो ये मुद्दा था, सरकार से डिमांड करते हैं कि जो पंजाबी की प्रमोशन की बात हमने की थी उसको पूरा कीजिए। JKUT ऑफिशियल लैंग्वेज बिल में केंद्र सरकार को कहते हैं, इसमें उसको इंक्लूड कीजिए ताकि हमें लगे कि सरकार हमारे साथ है। ओबीसी, अच्छा, एक हमारी रिप्रेजेंटेशन ओबीसी के चेयरमैन साहब के पास 2 साल से पड़ी है, जो चेयरमैन थे J&K सोशली एजुकेशनली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। क्योंकि हमने लिखा था कि श्रीनगर में इस वक्त सिर्फ 54,000 के करीब सिख रहते हैं। इन्होंने भी इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली वहां सफर किया। 3 डिकेड से जो वहां टर्मोइल चला, इन्होंने भी सफर किया। जहां कश्मीरी पंडितों ने सफर किया, उनकी किलिंग हुई, सिखों की भी किलिंग हुई, इन्होंने भी वो टर्मोइल में सफर किया। इनको ओबीसी के दर्जे में डाला जाए। सो मुझे जो पता चला कि एलजी साहब ने शायद इसको दिल्ली में फॉरवर्ड किया है। हमें उम्मीद थी जब ओबीसी की वहां से रिजर्वेशन की बात आई, सिखों को उसमें भी इंक्लूड कश्मीर के सिखों को नहीं किया गया। इससे ज्यादा बदकिस्मती क्या होगी? सो आज की हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि सरकार से जो डिमांडें हमने की हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर था, कुंजवानी चौक में स्टैचू की बात थी, आपने हमारे साथ दगा किया, धोखा किया। आज हम आपसे कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी कौम के कम्युनिटी के लोगों को कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अब जब 10 दिन के बाद कोर्ट लग जाएगा, मॉडल कोर्ट, इलेक्शन आ रही है, जब कोई वोट, खास करके बीजेपी पार्टी वाला है वोट मांगने के लिए, ये लिस्ट हमसे ले लीजिए, उनसे पूछिए 3 साल 5 महीने में एलजी साहब ने इन पर क्या किया, हमारी डिमांड के ऊपर सरकार ने क्या किया। जिस सरकार ने अगर काम नहीं किया तो उसको वोट क्यों? ये अब हम ये प्रचार करेंगे, गली गली करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे, हर मोहल्ले में जाके करेंगे। भाई बीजेपी को वोट इस बार खबरदार नहीं देना। बाकी किसी शख्स ने यह सवाल किया कि सरकार आपकी बातें मानती है तो आप क्या? बिल्कुल कोई भी पार्टी हमारे लिए अनटचेबल नहीं है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कम्युनिटी का काम जो पावर में होती है सरकारें वही करती हैं। हम सरकार से चलना चाहते हैं, 2014 से कह रहे हैं भाई हम आपसे के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। चलें किसके साथ? हम एक कदम आप बढ़ाओ तो हम भी 2 कदम बढ़ाएं। आपकी तरफ से क्या किया गया? ये 10-12 डिमांड थी, किसने? एलजी साहब, एक तो हमें बता दीजिए जो आपने की है। तो इसलिए तभी हमने ये फैसला किया। एक क्वेश्चन है मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लंबे समय से एक सवाल पैदा उठता है। 89 के दंगे हुए थे, 13 सिख मारे गए थे, 100 और जख्मी हुए थे, और दुकानों को लूटा गया था, और बहुत सारे जो है बहुत सारे सिख नौजवान जो है वो उनको प्रताड़ित किया गया। अभी तक सारी और जेडी रिपोर्ट है वो छाया नहीं की गई। उसमें बहुत बड़े जो है संगठन है उन इन्वॉल्व है, अभी तक उसको छाया नहीं किया गया। सर देखिए, आपने एक बात सुने, दिल्ली में आके सरकार ने सिट का गठन किया, क्यों किया? सारी कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक आज तक नहीं किया गया। 248 पेजेस की वो रिपोर्ट है जो सारी जस्टिस अहमद अंसारी ने पेश की थी, जिसमें लिखा गया था, उन लोगों को पिन पॉइंट किया गया था कौन लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये किया, और उसको सरकार ने आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं लाया। पब्लिक डोमेन में लाना